प्यारे बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी की जादुई मेहंदी की बेल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में सोनिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सोनिया के पिता भुवनेश्वर एक बिजनेसमैन थे और माँ राशि एक हाउसवाइफ थी। सोनिया एक प्राइवेट स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती थी। अमीर होने के बावजूद भी सोनिया नेक सीरत और अच्छे इखलाक वाली थी। वो सबसे बहुत प्यार से बात किया करती थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन सोनिया के माता पिता दूर के रिश्तेदार से मिलकर वापस घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और वो खाई में जा गिरे। जब ये बात सोनिया को पता चली तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मामा पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकूंगी। ये कहते हुए सोनिया रोई जा रही थी। सोनिया अपने मामा बाबा के बिना बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसी शहर में सोनिया की खाला जमुना और खालू रमेश रहा करते थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा लालची थे। जब रमेश और जमुना को ये बात पता चली तो वो दोनों जायदाद की लालच में सोनिया को अपने साथ अपने घर ले आए। उसके बाद दोनों पति और पत्नी सोनिया की अच्छी खासी देखभाल करने लगे। उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद जमुना ने एक दिन बहला फुसलाकर सोनिया से उसके माता पिता की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद जमुना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो सोनिया से सारा दिन एक नौकरानी की तरह काम करवाने लगी। जमुना सोनिया से घर के सारे कमरे, बर्तन और बहुत सारा काम करवाने लगी और छोटी सी गलती करने पर उसे खूब पीटा करती थी। दूसरी तरफ जमुना की बेटी पिंकी माँ से बहुत अलग थी। वो सोनिया को अपनी बड़ी बहन मानती थी। पिंकी और सोनिया में बहुत प्रेम था। एक दिन की बात है। खाला जी, मैं घर का सारा काम खत्म कर लिया है। मुझे अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल सकता है? अच्छा, तो महारानी को इतनी जल्दी भूख लग गई है? पहले जाकर मेरे रूम की साफ सफाई अच्छे से करो, उसके बाद ही मैं तुझे खाना दूंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से और जाकर रूम की सफाई कर। सोनिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और रूम की साफ सफाई करने लगती है। तभी पिंकी अपनी माँ से छुपकर सोनिया के लिए खाना लेकर जाती है और कहती है, सोनिया दीदी, आपको भूख लगी थी ना? ये देखो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। जल्दी से पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आप ये काम बाद में कर लेना। पिंकी, ये तो तुम्हारे हिस्से का खाना है ना? अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम क्या खाओगी फिर? अरे दीदी, आप मेरी चिंता मत करें। मेरा सुबह बहुत हैवी नाश्ता किया हुआ है। अब मुझे भूख नहीं है, लेकिन आपने तो सुबह भी कुछ नहीं खाया हुआ। अब ज्यादा बातें न करें और चुपचाप खाना खा लें प्लीज। मैं तब तक माँ पर नजर रखती हूँ। सोनिया को बहुत भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। उसके बाद वो काम करना शुरू हो गई। सोनिया और पिंकी में सगी बहनों जैसा प्यार था। जब जमुना ने अपनी बेटी पिंकी को सोनिया के साथ हंसते बोलते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। पिंकी, कोई ज़रूरत नहीं है आगे से इसके साथ बात करने की। खबरदार, अगर मैंने तुझे दोबारा इसके साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माँ,
आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? एक तो आप सोनिया दीदी पर इतना अत्याचार करती हो और ऊपर से दीदी से बात करने से भी मना कर रही हो। आप सच में बहुत बुरी माँ हो। ये सुनकर जमुना को बहुत गुस्सा आया और वो सोनिया को पीटने लगी और बोली, मेरी बेटी होकर तो इस मनहूस की तरफदारी कर रही हो। चल अपने कमरे में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जमुना गुस्से से सोनिया से कहती है, मेरी बेटी को ही मेरे खिलाफ करके तू बहुत खुश हो रही होगी। मुझे सब पता है। मेरे पीछे तू मेरी बेटी के कान भरती है ना, ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे। तूने ये अच्छा नहीं किया। खाला जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही इस बारे में कभी सोचा है। कर्मोजली, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अब मेरे सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और कान खोल कर सुन ले, दोबारा मेरी बेटी के करीब भी मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। चल अब जाकर रात का खाना बना, चल जा। इतना कहकर जमुना गुस्से से अपने कमरे में चली गई और सोनिया उदास होकर किचन में जाकर खाना बनाने लगी। उधर पिंकी माँ जमुना के डर की वजह से सोनिया से बात भी नहीं कर सकती थी। सोनिया भी बहुत उदास रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। फिर एक दिन की बात है, जमुना के पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी आंटी की बेटी की मेहंदी की रस्म चल रही थी। जमुना भी हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगवाकर जब घर लौटी तो चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? जल्दी से इधर आ। जी खाला जी, आपने मुझे बुलाया? जा जल्दी से मेरे लिए ठंडा सा जूस लेकर आ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। सोनिया जल्दी से जमुना के लिए एक गिलास जूस लेकर आई। खाला जी, ये लीजिए ठंडा जूस। जूस की बच्ची, क्या तू अंधी है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है? मैं गिलास कैसे पकड़ूंगी? जल्दी से मेरे लिए स्ट्रॉ लेकर आ। ठीक है खाला जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे खाला जी, आपके हाथों में मेहंदी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मेरी मेहंदी पर नजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा यहाँ से और मेरे लिए स्ट्रॉ लेकर आ। सोनिया जमुना को स्ट्रॉ देकर घर के कामों में लग गई, लेकिन जमुना के हाथों में मेहंदी लगी देखकर सोनिया का भी बहुत मन हुआ मेहंदी लगवाने का। काश मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगा पाती। खाला जी के हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। ये सब कहकर सारा दिन काम करके थक कर गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह होते ही सोनिया सोकर उठी और घर की साफ सफाई करने लगी। तभी कुछ देर बाद जमुना आई और बोली, मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम खत्म होना चाहिए। इतना कहकर जमुना वहाँ से चली गई। जमुना के चाहते ही पिंकी सोनिया के पास मेहंदी लेकर आई और बोली, दीदी आओ मेरे पास, यहाँ देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। आओ दीदी इधर। नहीं पिंकी, तुम जाओ यहाँ से, तुम अपने कमरे में जाओ। अगर खाला को पता चल गया तो वो पीटेंगी। दीदी आप माँ की टेंशन मत लें, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है शॉपिंग करने में माँ पूरा दिन लगा देती है। इतनी जल्दी घर नहीं आने वाली। अच्छा दीदी छोड़ो ये सब, देखो ना मैं तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आई हूँ। अरे वाह, क्या सच में? हाँ दीदी, मैंने कल तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आई हूँ। आओ बैठो ना मेरे पास, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जमुना को घर से थोड़ा दूर जाकर कुछ याद आया। अरे मैं तो अपना पर्स घर में ही भूल आई, शॉपिंग कहाँ से करूँगी? ये कहते हुए जमुना जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर जा पहुंची। तभी पिंकी सोनिया के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। इतने में जमुना देखकर
चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हो रहा है करमजली? मैंने तुझे कहा था ना मेरी बेटी से दूर रह, पर तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। और ये क्या, घर का सारा काम छोड़कर हाथों में मेहंदी लगवा रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर जमुना सोनिया की पिटाई करने लगती है। ये देखकर पिंकी बोली, माँ आप दीदी को मत मारो, आखिर उन्होंने क्या किया है? तू चुप कर और अपने कमरे में जा। और तू मनहूस, चल अब दफा हो जा मेरे घर से। तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल यहाँ से, निकल जा। मामा बाबा आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखो ना खाला ने आज मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है। मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसकी मदद मांगू? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर सोनिया रोने लगी। तभी एक परी वहाँ से जा रही थी। उसकी नजर सोनिया पर पड़ी तो वो सोनिया के पास आ गई। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास बैठी हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? बताओ मुझे, मैं छोड़ाऊंगी। सोनिया परी को सारी बात बताती है। परी सोनिया की बात सुनकर कहती है, बस इतनी सी बात के लिए उदास हो? मैं तुम्हें एक मेहंदी देती हूँ, वो तुम अपने हाथों में लगाओगी तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। उसके बाद परी अपने जादू से सोनिया को एक मेहंदी देती है और कहती है, ये मेहंदी आम मेहंदी नहीं बल्कि जादुई मेहंदी है। इसे खुले आसमान के नीचे रखना, ये एक सुंदर से घर में बदल जाएगी और उस घर में बहुत सारी मेहंदियां भी होंगी जो तुम जी भर कर अपने हाथों में लगाना। सोनिया परी का शुक्रिया अदा करती है और मेहंदी लेकर चली जाती है। मेहंदी को खुले आसमान के नीचे रखती है तो वो मेहंदी एक खूबसूरत घर में बदल जाती है। ये देखकर सोनिया बहुत हैरान और बहुत खुश हुई। फिर जैसे ही सोनिया उस घर के अंदर गई तो वो देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो घर अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था और वहाँ बहुत सारी मेहंदी और सभी ज़रूरत का सामान भी मौजूद था। अब सोनिया खुशी खुशी उस जादुई घर में रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वहीं दूसरी ओर पिंकी गुस्से से अपनी माँ जमुना से बोली, माँ आप बहुत बुरी हो और लालची भी। आपने मेरी दीदी को घर से निकाल दिया। मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूंगी। मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? तू ये घर छोड़कर जा रही है, वो भी उस मनहूस के लिए? तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? लेकिन पिंकी ने जमुना की कोई बात न सुनी और घर छोड़कर चली गई। पिंकी सोनिया को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ निकल गई और ऊंची ऊंची आवाजें देने लगी, दीदी कहाँ हो तुम? देखो मैं पिंकी हूँ। कहाँ हो तुम दीदी? दीदी तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। ये कहकर पिंकी थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी उसे जादुई मेहंदी का एक घर दिखाई दिया। इतने में जादुई मेहंदी के घर से सोनिया बाहर आई। ये देखकर पिंकी दौड़ते हुए सोनिया के गले लग गई। तभी सोनिया बोली, पिंकी तुम यहाँ? मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। चलो अंदर मेरे घर में, अंदर बैठकर बातें करते हैं। ये कहते हुए सोनिया और पिंकी अपने जादुई मेहंदी के घर के अंदर ले आई। दीदी अब मैं दोबारा उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। माँ ने आपके साथ बहुत ही गलत किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। ऐसा नहीं कहते पिंकी, तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आखिर वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। अब चलो चलकर उनसे माफ़ी मांग लो। दरवाजे पे खड़ी जमुना ये सब सुन रही थी। वो पिंकी का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची थी।
सोनिया की बात सुनकर जमुना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अंदर जाकर सोनिया से बोली, सोनिया बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे बिना वो घर नहीं रहा। पिंकी बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? चलो अब घर चलते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ है। जमुना की बात सुनकर सोनिया और पिंकी बहुत खुश हुए। तभी वहाँ परी आई और बोली, सोनिया, अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अब मैं ये घर वापस लेकर परेशान जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। उसके बाद परी और वो घर दोनों गायब हो गए। वहीं सोनिया की ज़िंदगी भी फिर से खुशियों से भर गई। अब जमुना का सलूक भी बहुत बदल गया। वो अब सोनिया को भी अपनी बेटी की तरह समझने लगी और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।